ठीक है सर नमस्कार, मैं असगर मलिक। सर मेरी समझ में अभी नहीं आया, जब 2014 से बीजेपी सरकार आई है, आपकी सरकार आई है, आज तक सिर्फ हिंदू मुसलमान से अलग दूसरा काम नहीं किया इस सरकार ने। ये जो शिक्षा है, शिक्षा पे बात कब होगी, रोजगारी पे बात कब होगी? पहली बात तो ये कि एक ऐसा जो भय और भ्रम पैदा करने की कोशिश हुई है 2014 में जब मोदी जी आए तो आते ही जो है वो कुछ लोगों ने कुछ जो मानसिक रूप से जो है वो जो एकदम एंटी निगेटिविटी इनके अंदर है, आते ही उन्होंने क्या कहा कि अब देश में असहिष्णुता आ गई, इंटॉलरेंस आ गया और अवार्ड वापसी अभियान शुरू हो गया। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से निकाल करके अवार्ड दिखाया जाने लगा कि लो अंग्रेज़ों ने हमें दिया था अवार्ड, भैया मोदी जी को हम वापस करने जा रहे हैं। उसके बाद जो है वो आप कई कितने देखेंगे, सीए से लेकर के हर चीज़ में। सीए पे क्या कहा गया था? कहा गया था सीए आते ही जो है वो सारे मुसलमानों की नागरिकता खत्म हो जाएगी। सीए भी आ गया, नागरिकता भी रह गई। उसी तरह से जो है वो 370 के मामले में कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश हुई। तो हर दिन जो है वो कमनल कुएं से कॉन्स्पिरेसी का काकरोच ढूंढा जाता है और वो काकरोच निकाल नहीं पाते और उनका जो है वो तबाही तो हो आप जाती ये है, कह रहे हो हैं जाता है। कि विपक्ष जो है वो सोसाइटी को गुमराह कर रहा है तो किसान वाला बिल जो है वो भी वापस हुआ था ना, उसमें भी आप लोग ये कह रहे थे। किसान वाले में भी देखिए, मैं मानता हूं कि किसानों के लिए जो बिल था वो 100% किसानों के हित में था। आज भी मैं मानता हूं, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के नाते मैंने तमाम कहा हमारी कि कोशिश में नहीं देखिए उस समय क्या हुआ, भोले भाले किसानों के कंधों पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के जो है वो बेचारे किसानों को गुमराह किया गया। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं। पक्ष का कहना है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये नए नियम और कानून लाए जा रहे हैं, तो क्या देश की शिक्षा में, सरकारी दफ्तरों में बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? लीजिए मुख्तार साहब। देखिए क्या है कि ये जो रिफॉर्म्स होते हैं ये एक अनवरत प्रक्रिया है और अगर इस सरकार को देखें तो आप इकोनॉमिक रिफॉर्म है, सोशल रिफॉर्म है, एजुकेशनल रिफॉर्म है, आपने देखा भी एजुकेशनल पॉलिसी आई है, उसके अलावा जो है वो लगातार रिफॉर्म हो रहे हैं। और जो भी गवर्नमेंट अभी डे होगी, ये सरकार हो या आने वाली सरकार हो या रही पिछली सरकार हो, उसकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश की बेहतरी के लिए जो भी कानून है, देखिए कोई भी कानून जो है वो ज़मीन का कानून होता है, आसमानी कानून नहीं होता। आप जो है किसी भी कानून को जो ये नहीं कर सकते कि ये टचमी हट। ठीक है, संविधान में बदलाव किए गए, बार-बार किए गए, बेटरमेंट होगा। ठीक बात है सर, ठीक बात है। सज्जाद जरा आप ये समझाइए, वक्फ बाय यूजर, इसको लेकर के बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं और इस वक्फ बाय यूजर की सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच ने काफी तारीफ की अपने फैसले में जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर के आया था, और आज उसी क्लॉज को बिल्कुल से हटा दिया गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर से ये मामला होगा तो क्या वो वाला वर्डिक्ट भी निगाह में रहेगा, और आप क्या देख पा रहे हैं कि क्या कोर्ट से कोई फौरी राहत मुसलमानों को, मुस्लिम तंजीमों को मिल सकती है? देखिए, इससे पहले कि जिस केस लॉ की आपने बात की, मैं 1973 के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लैंडमार्क जजमेंट केशवनंदन भारती को यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। इस जजमेंट के थ्रू डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड इस डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आप जो बेसिक फंडामेंटल कोर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें रूल ऑफ लॉ है, जिसमें सेकुलरिज्म है और जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ज़रिए भी उनमें तरमीम नहीं की जा सकती है। और अगर आज किसी भी एक समुदाय को ऐसा लग रहा है कि उनके जो बेसिक कोर प्रिंसिपल्स ऑफ सेकुलरिज्म है उस पर कोई ठेस पहुंचाने की कोई कोशिश कर रहा है, तो सर्टनली जो डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक वो स्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत तो कोर्ट विल हैव द जुरिडिक्शन टू एडजुडिकेट अपॉन दिस मैटर, एंड सर्टनली इफ द कोर्ट फाइंड्स इट अप्रोप्रिएट इल बी, मतलब मेरे लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक प्री कंसीव्ड एक नोशन देना या एक ऐसा एक स्टेटमेंट करना कि बिकॉज अभी कोर्ट में मसला आया भी नहीं है, उससे पहले मैं ये बोलूं कि जजेस कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इट बी टू अर्ली एंड too ahead of its time for me to speak on this, but as and when it comes in the court we'll see how it unfolds. ठीक है, अब इससे पहले कि मैं जो शो खत्म करना है, लेकिन उससे पहले जरा एक मिनट की एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। डॉक्टर शकीलुज़्ज़मा साहब, आप जरा बताइए कि सड़क पर उतरने से क्या इस मसले का हल हो जाएगा? देखिए, डेमोक्रेटिक राइट है कि अपनी बातों को सरकार के सामने ले जाने के लिए सड़क पर जा सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं
कि सड़क पर ये मसले का हल नहीं होगा, इसको हमको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करके उसके ऊपर लड़ना चाहिए। अभी एक चीज़ सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ, अभी हमारे मुख्तार भाई ने कहा कि वो रूमाल वाला बात, कि वो तो हम मजाक समझ रहे थे कि वो लोगों ने कहा, लेकिन ये सच्चाई करें तो वक्फ माफिया अभी वामसी पोर्टल पर 95% से ज़्यादा रजिस्टर्ड हो चुका है। ये पार्लियामेंट में हमारे भाई का बयान है। तो जब उसमें रुमाल लेके तो प्रॉपर्टी वक्फ की कब्जा आज तक करते रहे थे लोग, कि कहीं रह कह दिया कि वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है और उस पर कब्जा हो रहा था। ये उल्टी बातें नहीं है। दूसरी बात ये है इसमें कि जो वक्फ बोर्ड था वो कंप्लीट आपके कंट्रोल में था, आप उस पर एक्शन कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया? अगर कहीं गड़बड़ी थी उस पर आप एक्शन कर सकते हैं। सब राज्य सरकारें ज़्यादातर आपके पास हैं, आपने कहीं कुछ नहीं किया। आप सीधे कानून को जो ले आ रहे हैं बदल के, वो अवाम में एक शक पैदा करता है कि हमारे जिस तरह के राइट, एक सेकंड में मैं खत्म कर रहा हूं कि अभी उसमें सबसे बड़ा जो मसला आया है ये एक्ट में चेंज का, वो एसआई जो को आप हटा रहे हैं। जैसे बिल पर दस्तखत होगी उसी के साथ आप हजारों लाखों प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की फौरन आप छीन लेंगे, इस कानून के बनने के साथ ही जो एसआई मूवमेंट है।